हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमारी वर्कशीट 8.3 स्टार्ट हो गई थी, जो हमने कंप्लीट भी कर ली थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, प्राइम फ्रैक्शन। तो आई होप आपको फ्रैक्शन करना तो आ गया। अब देखिए प्राइम फ्रैक्शन क्या होता है। वी हैव लर्न दैट वी कैन supply a number with write its factor, finding out the factors of a नंबर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब अगर हम किसी के फैक्टर करते हैं अलग अलग, तो वो उसका क्या है, फैक्टराइजेशन। जैसे 12 के फैक्टर 4 × 3 हो सकते हैं, तो 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12। तो ये उसके ज़्यादा भी फैक्टर हो सकते हैं। क्या देखो, 2 × 2 × 2। मतलब अभी तक जैसे हम फैक्टर पढ़ रहे थे, देखिए एग्जाम्पल कैसे ऐसे कर रहे थे ना, बस 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम इसके फ्रैक्शन फैक्टर्स कर रहे थे। अब देखिए हम क्या करेंगे, उसके और भी ज़्यादा फैक्टर करेंगे। देखिए कोई नंबर हमने 12 लिया, हमने कोई नंबर 12 लिया और उसके हमने क्या करना है, फैक्टर करना है। देखो कैसे करेंगे। जैसे ये नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 12 है। ओके, इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले एक लाइन इस ओर कर लीजिए, उसके बाद इसके फैक्टर करते हैं। देखिए 2 से सबसे छोटा इसका मल्टीपल, सॉरी हाँ, इसका सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 2। यानी 2 6 जा होता है हमारा ना, तो यहाँ पे आएगा 2 6 जा 12। फिर 2 से ये डिवाइड हो जाता है, तो 2 3 जा 6। फिर 3 से हो जाए 3 1 जा 3। तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर जैसे हमें मिले क्या, 2 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर हमें मिले हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स ऐसे ही हम फाइंड करेंगे। देखिए कैसे आगे आगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, उनका देखो, यहाँ पे पहले तो फैक्टर किया 3 × 12 किया, फिर 12 के फैक्टर किए 3 × 2 × 2 ऐसे करके, मतलब ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए हम सीधे आगे चलते हैं इसमें भी। अब देखो फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री क्या होता है, जैसे अब देखिए मैं आपको फैक्टर ट्री बताती हूँ। 12 का ही फैक्टर ट्री ले लेते हैं। ठीक है, ये है 12, ये कोई एक ट्री है जिसपे 12 नाम का क्या है, फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट कह सकते हैं, या ये कोई टहनी है समझ लो। ठीक है, अब ये क्या किया हमने, इसको इसकी जो ये तो जुड़ी वाली टहनी है ना, इससे और निकल 2 टहनी और निकलेगी। कौन कौन सी, 4 और 3। देखिए 4 और 3 नाम की टहनियाँ और निकली, क्योंकि 4 3 जा क्या होता है हमारा, 12 होता है। ठीक है, फिर 4 की 2 टहनियाँ और बन गई, क्या, 2 और 2। ठीक है, ट्री की कोई टहनी इसके बाद नहीं बन सकती। एक 3 और 1 बन सकती है, लेकिन इस ट्री में ना 1 किसी की टहनी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 4, ये 12 का ट्री हो गया। तो कंसीडर अ नंबर 12, वी यूज द फैक्टर ट्री फॉर फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स। तो ये क्या कर दिया हमने, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ओके, इसे ऐसे हम क्या कह सकते हैं, प्राइम फ्रैक्शन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक और देख लेते हैं, 24। एक ट्री हम लेते हैं 24, इसके फैक्टर हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, अभी हम इस ट्री को लंबा कर सकते हैं, कितने भी टाइप से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट हम इस ट्री को करते हैं यहाँ पे 12 और 2 का, 12 2 जा 24। फिर 12 के कर दिए हमने फैक्टर, क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, 6 2 जा, तो बड़े बड़े लेने हैं उसके फैक्टर। ठीक है, तो 6 2 जा आ गया। अब इसके फिर 6 के फैक्टर किए हमने, इसमें क्या आ गए, 2 × 3 आ गए। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर ट्री हो गया। एक तो ये आया, एक और ट्री हो सकता है 24 का। देखिए 24 लिया, ठीक है, इसके ट्री क्या क्या हो गए। अब अगर छोटे में लेते हैं, अगर हम छोटे में लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 6, एक ट्री का एक फैक्टर हो गया, एक यहाँ पे आ गया 4। अब देखो इसमें हम दोनों को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो इसके कर सकते हैं क्या, 2 × अच्छा यहाँ पे 2 2 × 3। ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट में प्राइम नंबर आ जाना चाहिए। प्राइम नंबर क्या, जो क्या बोलते हैं, खुद से और 1 से ही क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, या यही कह सकते हैं। और इसके हो गए क्या, 2 और 2। तो फिर इनके क्या फैक्टर हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से भी इसका ट्री हो सकता है। तो देखिए जैसे कि हमें यहाँ पे भी गिवन है, इनके ट्री हमने अलग अलग तरीके से बना रखे हैं। ठीक है, कुछ तो हमने खुद भी अपना अप्लाई करके बनाए हैं ना। तो यही सारी चीज़ें हमारे इसमें बनती हैं। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं सीधे अपने डिवीजन मेथड। ये तो हो गया हमारा कौन सा, फैक्टर ट्री बना, फैक्टर ट्री वाला मेथड। अब डिवीजन मेथड भी यहीं पे देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे सपोज 24 का डिवीजन मेथड से, मैं डिवीजन मेथड आपको पहले ही बता दिया है।
कैसे? देखिए 12 का जो मैंने इस तरह से किया ना, यही हमारा डिवीज़न मेथड वाला है। देखिए कैसे, इसको सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से अगर इस पे होता है, सब आप बोलोगे 1 होता है तो 1 से तो 24 ही आएगा ना, तो इसलिए वो नहीं, उसके बाद 2 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 12 टाइम करके ये आता है। फिर 2 से, तो 2 6 जा क्या होता है हमारा 12 होता है। फिर 2 3 जा 6 होता है, तो 3 1 जा 3। तो इसके हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बन गए ये, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये कर दिया। अभी देखिए जैसे ट्री वाला बनाया ना, इसमें भी लिखेंगे हम 12 के, ये वाले में भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 2 इंटू 2 ये भी लिखेंगे, ठीक है, इसके ये वाले ट्री के, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स तो आप कर ही सकते हैं। आगे देखो क्या है, कॉमन फैक्टर। अब देखो हमारे पास आ गया प्राइम फैक्टर, दूसरा होता है कॉमन फैक्टर मेथड एक कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एक नंबर हमने कंसीडर किया 4 और एक किया 6। देखो अगर हमारे पास 2 नंबर है 4 और 6, ठीक है, ये हमने कंसीडर किए, इनके फैक्टर कीजिए, जैसे फर्स्ट वाली हमने वर्कशीट में किए थे वैसे ही कीजिए। तो देखो एक तो आ जाएगा क्या 4 इंटू 1, एक आ जाएगा क्या 2 इंटू 2, ठीक है, यही तो आएंगे। और इसके देख लो, इसके क्या आएंगे 6 इंटू 1, और क्या आएंगे 2 इंटू 3 आ जाएंगे, ठीक है। और क्या आएंगे देखिए, और क्या होंगे, और होंगे इस पे, बस इतने ही होते हैं फिर, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास, और एक 3 इंटू 2 होता है, बात एक ही है, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, ठीक है। ये आगे हमने 2 यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखें इसमें क्या है, एक तो 1 है, इस पे भी 1 है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, दोनों में 1 और 2 आ रहे, तो 1 और 2 तो यहाँ पे आ जाएंगे। और इधर क्या आ रहा है 6 वाले में 3 और 6 इधर आ रहा है, और क्या आ रहा है इस वाले में क्या आ रहा है 4 और 2 इधर आ रहा है। कुछ समझ में आया? देखिए यहाँ से समझते हैं, देखिए 2 तो नहीं लेंगे। देखो अगर हम क्या करते हैं फैक्टर ऑफ 4 करते हैं, अगर फैक्टर 4 का फैक्टर करते हैं, फैक्टर ऑफ 4 क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ 4 हमारे यहाँ पे, अगर हम इसको डिवीजन मेथड हमने सीख लिया ना, तो इससे कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा, आ गया ना, ये आ गए, यानी क्या आए 4 के हमारे 2 इंटू 2 ये आ गए। ऐसे 6 के करो, यहाँ पे 2 से करो 3 टाइम, 3 से करो 1 टाइम, तो यही आएंगे। तो 6 की क्या आ गए 2 इंटू 3 आ गए, है ना। 1 भी, 1 दोनों में कॉमन आ रहा है वो अलग बात है, ठीक है, 1 तो सबका होता है, आपको ये पहले मैंने वहाँ पे बता रखा है ना। तो ये आए। अब इसमें अगर हम देखते हैं, ये जो फर्स्ट में ये 2 है ना, ये क्या है दोनों में कॉमन है, 6 और 2 1 किसमें 6 और 4 में कॉमन है, मतलब 1 सबका होता है, इसका भी होगा इसका भी होगा, तो वो तो आएगा ही, ठीक है। 1 और 2 क्या है जो बीच में दोनों में क्या है कॉमन है, इसे ही कहते हैं हमारा कॉमन फैक्टर। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर अपने फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो वी फाइंड द ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 नंबर। तो किसी भी नंबर 2 हो 3 हो 4 हो, उनमें 1 क्या होता है कॉमन फैक्टर हमेशा होता है, ठीक है। देखो को प्राइम 2 numbers which have only 1 as the common factor are called co-prime numbers, or simply co-prime number or relative number, primes, relative primes। मतलब क्या 2 नंबर जिनके क्या हो, 2 नंबर जिनके क्या हो जिनमें केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, यानी 1 ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो, वो क्या होता है को प्राइम नंबर होते हैं। देखिए कैसे, अगर हमारे पास क्या है, किसी हम कह रहे 3 और 5 का, तो उसमें क्या होगा 3 के होंगे 1 और 3 होंगे ना, क्योंकि 3 के तो 1 और 3 होते हैं, और 5 के हो जाएंगे 1 और 5, क्योंकि इससे पहले किसी के टेबल में तो आते नहीं है। तो इसमें क्या है 1 है, इसमें भी, और इसमें भी क्या है 1 है, तो 3 एंड 5 आर को प्राइम नंबर। तो 3 और 5 हमारे क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ओके। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और नहीं सॉरी दोनों एक ही चीज़ है। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा ना एलसीएम एचसीएफ इस तरीके से ना। तो ये होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे क्या है, हमें एक नंबर दे दिया, ठीक है। देखो मैं इसका अगर तुम्हें डेफिनेशन बताऊं तो क्या है, 2 और मोर नंबर्स मे हैव
several common multiple, the least of them is called least common multiple or simply LCM of a number। ठीक है, जैसे क्या है, हमें दे दिया 16 और किसका 20 का प्राइम, हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो प्राइम फ्रैक्शन मेथड तो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो 16 यहाँ पे आ गया, 2 से 8 टाइम ज़्यादा, 2 से 4 टाइम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ऐसी 20 के देखो, 20 का 2 10 2 5 5 1 ये आ गए। तो यहाँ पे देखो 16 के फैक्टर लिख लेते हैं, 2 2 कितने टाइम, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके क्या है 20 के देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसमें हमारे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखो, मल्टीपल कौन कौन से आ गए, मल्टीपल अगर हम इसमें देखें कॉमन क्या है, ये है, ठीक है, ये हमारे कॉमन है, इनमें से 1 1 ले लेते हैं। तो 2 और 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब इन ये जो बाकी बचे ना इनको एज इज लिख लो, 2 इंटू 2 और इसके साथ 5 भी यहीं पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा सॉरी 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। तो 80 आ गया। तो 80 क्या होगा हमारा इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने क्या किया, इन दोनों का कॉमन ले लिया, 1 1 कॉमन ले लिया, 2 2 में से 1 1 कॉमन ले लिया, उसके बाद बाकी बच्चे को लिखा और जो बाकी जो बचा है उसको सबको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से करते हैं। सो एचसीएफ स्टूडेंट हम कल पढ़ेंगे, ओके, और अपनी वर्कशीट भी, ठीक है।